Hello students, myself Shipra Tyagi from Suraj School Rewadi. Today I am going to discuss the second chapter of 10th class, that is control and coordination. In this chapter we talk about the control and coordination of living organism body. Means control, what is the process of control? The control is a process in which our body परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ वेरी मैनरेबल वे. कंट्रोल वो होता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती है. एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए कौन कौन से ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं. all of this is known as control and coordination, and we are going to discuss in this chapter. So let's start our chapter. Control and coordination. Change in the environment to organism respond and react is called stimuli. Environment में कुछ भी चेंज होता है, एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चेंज होता है और उस चेंज के अगेंस्ट, उस चेंज के रिस्पॉन्स में, उस चेंज के लिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब वो शो कर रहा है कि इट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज है जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, डेट इज़ नोन एज स्टिम्युलस या स्टिम्युलाई. स्टिम्युलस क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए? लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, पेन, वाटर. दीज ऑल आर द स्टिम्युलस फॉर योर बॉडी. वाई दीज ऑल आर द स्टिम्युलस फॉर योर बॉडी? बिकॉज अगर हीट होती है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है लाइक समर सीजन, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है लाइक सिक्रीशन ऑफ सेट ग्लैंड्स एटसेट्रा. कोल्ड होती है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. आप लाइट के कांटेक्ट में आते हो तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है. तो ये सब आपकी बॉडी के लिए स्टिम्युलस हो गए. तो इसका मतलब एक रेस्पॉन्स और रिएक्शन देने का काम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई. अब हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, एक साथ प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक मैनर में एक प्रॉपर रेस्पॉन्स जो क्रिएट होता है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ही टाइप के हैं, प्लांट एंड एनिमल्स. दैट्स प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट इन डिफरेंट वेज. प्लांट और एनिमल ही रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके रेस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग होता है. जो एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, उनके पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होता है, लेकिन प्लांट के पास एंडोक्राइन सिस्टम ही होता है ओनली. व्हाट इज दैट सिस्टम? नर्वस सिस्टम मीन्स जिसके पास ब्रेन है, जो हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था. एंड एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोनल सिस्टम. तो प्लांट्स के पास कोई ब्रेन नहीं होता है, प्लांट्स हैज ओनली एंडोक्राइन सिस्टम, वाइल ह्यूमन बींग्स हैज बोथ, वाइल एनिमल्स हैज बोथ नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम. पहले हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर लेस कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ओनली एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है, मीन्स ओनली हॉर्मोन्स प्रेजेंट है. देन प्लांट हॉर्मोन्स आर नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स. What are phytohormones? Phytohormones are organic chemical substance which help control and coordination. Plant hormones वो organic chemical substance होते हैं जो control and coordination में help करते हैं. प्लांट हॉर्मोन्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं बिकॉज ये किसी भी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. तो ग्रोथ के ऊपर ही प्लांट हॉर्मोन्स दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं. एक तो होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ प्रमोटर मतलब जो ग्रोथ को प्रमोट करे, बढ़ाने में हेल्प करे, एंड दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ को कम करने में हेल्प करे. तो देयर आर 5 टाइप ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स नेम्ड एज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड डिथाइलिन, इन विच फर्स्ट 3 आर द ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, वाइल एब्सिसिक एसिड दिस इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन एंड इट इज द ग्रोथ इनहिबिटर. इनके फंक्शंस को डिटेल्ड करते हैं अब हम. ऑक्सिन जो हार्मोन था उसका मेन फंक्शन होता है प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ. प्रमोट मीन्स इंक्रीज कराना, स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ की इंक्रीज कराना. लाइट रेस्पॉन्स और ग्रेविटी रेस्पॉन्स कंट्रोल करता है ये प्लांट के ऊपर. ये प्लांट की हाइट इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, रूट को भी ग्रोथ कराने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन जिब्रेलिन. जिब्रेलिन भी प्रमोट का काम करेगा, स्टेम हाइट इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा. सीड को जर्मिनेट कराने में जिब्रेलिन हेल्प करता है. इंड्यूस बोल्टिंग. बोल्टिंग मतलब जो कम हाइट के प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ लीफ प्रोडक्शन कराने की प्रोसेस इज नोन एज बोल्टिंग. तो वो काम जिब्रेलिन हार्मोन कराता है.
नेक्स्ट वन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट कराता है, फ्रूट की ग्रोथ कराता है, मेन फंक्शन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब्सेसिक एसिड। अब्सेसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये ग्रोथ को कम कर रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है एंड विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, पेड़ों की पत्तियों को झड़काने का काम करता है, तो जिसकी वजह से प्लांट के अंदर बुढ़ापा आ रहा है, एजिंग आ रही है। लास्ट हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है और इथाइलिन का मेन फंक्शन प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोपीरियोडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियोडिज्म मीन्स ड्यूरेशन। मीन्स द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म और डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क आवर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। किसी भी प्लांट के ऊपर कितने टाइम तक लाइट कवर रहेगा, कितने टाइम तक डार्क कवर रहेगा, डेट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। ये जो फोटोपीरियोडिज्म कितने टाइम तक लाइट एंड डार्क कवर है, इसकी जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है फाइटोक्रोम, वो परफॉर्म कराता है। तो इसके फोटोपीरियोडिज्म के बेस पे प्लांट 3 टाइप में डिवाइडेड है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे मतलब कम लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइक विंटर प्लांट। लॉन्ग डे मतलब ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइक समर प्लांट। डे न्यूट्रल मतलब इक्वल है, लाइट और डार्क कवर इक्वल होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट शो करते हैं लेकिन बहुत ही स्लो रेट से, कि हम विजिबल नहीं कर पाते उसकी प्लांट की मूवमेंट को। प्लांट मूवमेंट 2 टाइप की हो सकती हैं, ट्रोपिज मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। क्या होती है ये मूवमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपिज मूवमेंट, ये ग्रोथ मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। मतलब जिस साइड से स्टिम्युलस की डायरेक्शन है, प्लांट उसी डायरेक्शन में ही फंक्शन करता है, उसी डायरेक्शन में या जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसकी उसी डायरेक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन के बेस पे 2 टाइप का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो सेम सपोज अगर इधर सन है और ये प्लांट है, अगर प्लांट सन की साइड जा रहा है तो उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा सन से बिल्कुल अपोजिट जा रहा है तो वो उसके नेगेटिव जा रहा है। तो उसके बेसिस पे 2 टाइप की मूवमेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब टाइप्स ऑफ ट्रोपिज, स्टिम्युलस के बेस पे ट्रोपिज्म को हमने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच। लाइट के रिस्पॉन्स में फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी जियोट्रोपिज्म, केमिकल कीमोट्रोपिज्म, वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म, टच थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये जो होता है फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट कर रहा है प्लांट, फोटोट्रोपिज्म। टुवार्ड्स लाइट, लाइट की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अवे फ्रॉम लाइट, अवे मतलब दूर जा रहा है लाइट से, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कौन सा पार्ट जाता है? शूट जाती है, और नेगेटिव में रूट जाती है। सेम ऐसे ही जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी को देख के, अगर ग्रेविटी मतलब नीचे की साइड, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को नीचे की साइड अपनी साइड पुश करता है, तो टुवार्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, कौन सा पार्ट? रूट। और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, कौन सा पार्ट? स्टेम। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल को देख के रेस्पॉन्स करे, अगर टुवार्ड्स केमिकल है तो पॉजिटिव, अवे केमिकल है तो नेगेटिव। टुवार्ड्स केमिकल पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ते हैं कि पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी की साइड रन करती है, क्योंकि ओवरी, ओव्यूल के अंदर जहाँ ओवरी प्रेजेंट है, हम ये 3rd चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे बेटा, जहाँ ओव्यूल प्रेजेंट होता है वहाँ एक टिश्यू प्रेजेंट है, ऑब्ट्यूरेटर टिश्यू, वो एक केमिकल सिक्रीट करता है, तो उसकी वजह से पोलन ट्यूब नीचे की साइड रन करती है। अवे फ्रॉम केमिकल, नेगेटिव। रूट्स होती हैं, रूट्स जो होती हैं वो केमिकल से दूर भागती हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर की रेस्पॉन्स में मूवमेंट, अगर टुवार्ड्स वाटर है तो पॉजिटिव, अवे वाटर है तो नेगेटिव। टुवार्ड्स वाटर कौन जाती हैं? रूट्स, और अवे वाटर कौन जाती हैं? स्टेम्स। थिग्मोट्रोपिज्म, टच के रेस्पॉन्स में, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, अगर टुवार्ड्स टच है तो पॉजिटिव, अवे टच है तो नेगेटिव। टच के रेस्पॉन्स में टेंड्रिल, नेगेटिव में रूट। रूट आप रूट को टच कर दो तो वो दूर भागती है, किल हो जाती है। व्हाट इज टेंड्रिल? टेंड्रिल क्या होते हैं? सपोज आपने बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देखा होगा जिन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो वीक होती है, उन प्लांट्स में क्या होता है कई बार एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। किस टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं? सपोज ये स्टेम है और इस टाइप के राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं।
लाइक घिया तोरी की जो प्लांट होते हैं उनमें हम इस टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये वीक स्टेम वाले प्लांट्स में होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लांट लगा देते हो या फिर स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके चारों साइड इस तरीके से राउंड अप करते हैं। इनको इसका सपोर्ट मिल गया, जब इसने इसको टच किया तो ग्रोथ इंक्रीज हो गई। तो टच करने से अगर ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो डेट इज नोन एज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट वन इज द नास्टिक मूवमेंट। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस बट नॉट डायरेक्शनल। ये भी स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब प्लांट मूव करेगा लेकिन उसी डायरेक्शन में या उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो नास्टिक मूवमेंट 3 टाइप की हो सकती है, टच के रेस्पॉन्स में, लाइट के रेस्पॉन्स में और हीट के रेस्पॉन्स में। टच में हम थिग्मोनास्टी कहेंगे, लाइट को हम फोटोनास्टी कहेंगे और हीट को हम थर्मोनास्टी कहेंगे। थिग्मोनास्टी, थिग्मोनास्टी क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि हम नास्टिक पढ़ रहे हैं तो वो नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। एग्जाम्पल सेंसिटिव प्लांट है मिमोसा प्यूडिका या टच मी नोट या छुई मुई प्लांट। आप इस प्लांट को टच करो, आप कहीं से भी टच करो, इसकी जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। डजेंट डिपेंड कि आप कौन सी डायरेक्शन से टच कर रहे हो, इसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं। तो इफ़ वी टच अ प्लांट, इसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आता है क्यों क्लोज हो जाती हैं, बिकॉज टच करने से वो जो प्लांट है उसमें एक केमिकल सिक्रीट होता है और वो केमिकल एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस मतलब वाटर का सिक्रीशन करा देता है। एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर की साइड। लीव से वाटर बाहर की साइड रिलीज करा देता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। फोटोनास्टी, ये भी नॉन डायरेक्शनल है बट लाइट के रेस्पॉन्स में। एग्जाम्पल है इसके डेंडेलियन फ्लावर जो मॉर्निंग में ही ओपन होते हैं और मून फ्लावर जो नाइट में ओपन होते हैं। थर्मोनास्टी, थर्मो मतलब टेम्परेचर के रेस्पॉन्स में। ट्यूलिप फ्लावर ओपन होते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे डे टाइम में जो हमारा मिड टाइम होता है लाइक 12 से 1 के बीच में, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो सबसे ज़्यादा फ्लावर ये वाले ओपन हो जाते हैं फुल साइज में। ओके, तो हमने ट्रोपिज्म और नास्टिक मूवमेंट क्लियरली पढ़ ली है। इन दोनों मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ट्रोपिज्म मूवमेंट डायरेक्शनल है, नास्टिक नॉन डायरेक्शनल है। ट्रोपिज्म मूवमेंट यूनिलेटरल है, नास्टिक मूवमेंट ड्यू टू प्रेशर इन प्लांट। ट्रोपिज्म मूवमेंट जो होती है वो यूनिलेटरल होती है, लेकिन नास्टिक मूवमेंट प्लांट के अंदर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से होती है। ट्रोपिज्म के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता है। एग्जाम्पल, कोई भी, इसमें तो आपने 5 मूवमेंट पढ़ी है तो 5 में से कोई भी लिख दो, इसमें आपने 3 पढ़ी है तो उसमें से कोई भी लिख दे। ओके, तो बेटा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्लांट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।